मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त बदर के लिए बुला रहे हैं, एक रात पहले देख रहे हैं मदीने के घर में झगड़ा हो रहा है। कोई सामने से गुजरते हुए महसूस कर रहे हैं बाप और बेटे में झगड़ा हो रहा है। पूछा गया क्यों झगड़ा हो रहा है? कहा बाप की उम्र ज्यादा थी, बेटा जवान है। बाप कहता है कि मैं बदर में रसूल पाक के साथ जाऊंगा, बेटा कहता है नहीं मैं अज़मत रसूल का सिपाही बन करके जाऊंगा, सिपाही बन करके जाऊंगा। बाप और बेटे में हुजूर के नाम पर जान देने के लिए लड़ाई हो रही है। हत्ता कि रात को दोनों बाप और बेटे ने कुरानबाजी की। चलो जिसका नाम निकलता है वो बदर में जाए। मियां वो जंग के मैदान के लिए कुरानबाजी हो रही है, जहां जान जा सकती है, गर्दन कट सकती है। कुरानबाजी में बेटे का नाम निकला, बाप का नाम नहीं निकला। बाप ने कहा मैं ऐसी कुरानबाजी मानता नहीं। उन्होंने कहा बाप नाइंसाफी कर रहे हो, चलो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। हुजूर पाक के पास आकर जवान ने कहा अपनी फजीलतें बताई। बाप के मुतालिक कहा ये कमजोर हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि कमजोर हैं, बल्कि जवान के जज्बे शहादत को देखकर फरमाया कि बाप को चाहिए कि वो घर में इंतजामी उमूर को देखे, बेटा हमारे साथ चले जाए। अल्लाह अकबर हदीस पाक में मिलता है वो बूढ़े सहाबी जिनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, धारे मार मार करके रोने लगे, ऐ बारे इलाहा मेरा ये बुढ़ापा क्यों आया जो मुझे मेरे आका से जुदा कर दिया, मेरे नबी के साथ जाने से मुझे रोक लिया मेरा बुढ़ापा। वो जाने निछावर करने के अज़्म रखते थे, रब तआला की नुसरत और मदद उनके साथ आती थी। जानते हैं बदर हम भी गए हैं, आप में से जिसको अल्लाह तौफीक बख्शे मदीना तैयबा से बदर का सफर करके देखना। आज अगर जाओगे भी तो एसी बस में बैठ के जाओगे, 160 किलोमीटर दूर का सफर करते हैं ठंडी एसी बस में, फिर भी देखते रहते रास्ता कट नहीं रहा है। मैं महसूस करता हूँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त मदीना तैयबा से उन सहाबा को आवाज दिया, 313 सहाबा, जिनमें से 313 के पास घोड़े नहीं, सिर्फ 4 लोगों के पास, और बाकी सब पैदल चलते गए। कई लोगों के पैरों में चप्पल नहीं। और जब बदर के मैदान पहुंचे हुजूर ने उस वक्त भी कहा कि अगर तुम में से कोई जाता हो तो जाए। हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, कहते हैं हम बनी इसराइल नहीं जो ये कहेंगे आप और आपके रब जाकर के लड़े, हम तो मोहम्मद अरबी के गुलाम में खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ रहेंगे। मेरे अजीजों बदर में जाकर के देखें आप क्यों मदद आई। आज हम सोच रहे ना, लोग सवाल यही करते हैं, कुरान तो वादा कर रहा है कद अफ़लहल मुमिनून, मोमिनीन कामयाब हो चुके। कहाँ है मौलाना साहब वो कामयाबी? क्या कामयाबी इसी को कहते हैं कि हमारी टोपियां छीन ली गई, दाढ़ियां काट दी गई? क्या कामयाबी इसी को कहते हैं कि कत्ल और गारत का बाजार गर्म हो गया है, हमारी मस्जिदें पामाल की जा रही है, खानकाहें तबाह और बर्बाद की जा रही है? क्या इसी को कामयाबी कहते हैं? मैं कहूंगा नादान ज्यादा न घबरा। कुरान ने कामयाब उन लोगों के लिए कहा है जिन्होंने अज़मत मुस्तफा दिल में बिठाकर अमल के मैदान में उतरने की कोशिश की है, जो ईमान कामिल के साथ आए हैं उनको कुरान कहता है कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है हमने तो अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे, रब का वादा है। बदर के मैदान में मैंने ये भी देखा मेरे अजीजों, आज मैं सिर्फ जोड़ना चाहता हूँ उन बच्चों को, उन जवानों को जिनके जुबानों पर आज मोहब्बत रसूल की बात तो है, लेकिन अमल की जब हम दावत दें तो वो खुजाते हुए इधर से उधर निकल जाते हैं। तुम्हें मालूम है मैं एक कौल नकल करके आगे बढ़ता हूँ सैयदना अबू बकर शिबली बारगाह अमीन मिल्लत से, ये मैं आप सबके लिए पैगाम दूंगा। हजरत अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक सवाल मेरी जिंदगी में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सख्त है। पूछा गया क्या है? कहा अगर किसी ने मुझसे सवाल कर लिया कि तुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है या नहीं, मेरी जिंदगी का एक बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा मुश्किल है। आप तो कहेंगे ये कौन सा मुश्किल सवाल है? आपसे अगर मैं कहूं आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं या नहीं, एक जुमले में आप कह देंगे बिल्कुल हाँ करते हैं, यकीनन करते हैं। लेकिन हज़रत अबू बकर शिबली फरमाते हैं मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल है। अगर मैं ना कह दूं तो काफिर हो जाऊंगा, अगर मैं ना कह दूं नहीं मोहब्बत नहीं करता माज़अल्लाह काफिर हो जाऊंगा, और अगर हाँ कह दूं तो ज़मीर झिझोड़ेगा, पुकारेगा कि तू झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहां अखलाक़े रसूल और कहां तेरे अमाल।
वो औलिया कामिलीन है। मोहब्बत रसूल को उन लोगों ने ये कहा कि उसको बोलने का हक है जो नबी के नक्शे कदम पर चलने की बात करेगा। अजीजा ने गिरामी, बदर के मैदान की बात में बताऊं, आज हमारे घरों में भी बच्चे पाले जा रहे हैं, किस अंदाज से इनकी परवरिश हो रही है। जवान हो गए और जवानी भी खत्म होने को आ गई, इन्हें अभी वजू, तहारत, नमाज के मसाइल तक मालूम नहीं। बदर के मैदान में 13 साल के बच्चे मुआज और मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आकर कहते हैं 13 और 14 साल के करीब करीब की उम्र है, 2 बच्चे जिहाद में शरीक हो गए थे। पूछते हैं चाचा जान अबू जहल किसका नाम? जानते नहीं थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा तुम क्या करोगे उसका? कहते हैं हमने सुना है कि वो हमारे आका की शान में गालियां देता है, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो बच्चे किस घर पे पैदा हुए, किस घर में उनकी परवरिश हुई थी कि नबी की आज़मत के खिलाफ सुनने वाले कान तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। उन बच्चों की तरबियत वहां हुई थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं बच्चों वो बड़ा सरदार है, मक्का का पहलवान है, कुरैश का सरदार, तुम क्या करोगे उसका? कहते हैं बता तो दीजिए। अभी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बात कर रहे थे, सामने से अबू जहल अपने घोड़े पर बैठ कर जा रहा बदर के मैदान में। तो आपने कहा वो देखो वो जो जा रहा है उसी को अबू जहल कहते हैं। बात मुकम्मल न होने को थी कि ये दोनों बच्चे चील की तरह झपट कर उधर चले गए। हदीस पाक में मौजूद है कि ये 2 शहजादे 13 साल 14 साल की उम्र के हैं। एक ने घोड़े की टांगों पर मारा, दूसरे ने जैसे ही अबू जहल नीचे गिरा उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे अलग कर दिया। तारीख गवाह है इस बात की, औरों ने जहल को मारा तो इन बच्चों ने अबू जहल को मारा है, औरों ने काफिरों को मारा तो इन्होंने कुफ्र को ही जहन्नम रसीद किया है। मगर मेरे अजीजों एक जज्बा मैंने वहां देखा बदर के मैदान में, दिल दहल जाता है, बयान करते आंखों से आंसू आ जाते हैं। उनके सरदार को इन्होंने तहत किया है, गर्दन अलग कर दी है। एक काफिर दौड़ता हुआ आया, हज़रत मुआज़ जिनकी उम्र 14 या 15 साल की है, मोंढे पर तलवार मारी जिसकी वजह से हाथ कट करके लटक गया, बगल की चमड़ी से लटका हुआ था, पूरा नहीं गिरा। हदीस पाक में मोंढे से कटा है और बगल की चमड़ी से हाथ लटक रहा है। मियां ठोकर लग जाए तो हम कोने में बैठ जाएं। उस बच्चे की अजमतों को सलाम, दूसरे हाथ में तलवार उठाया, फिर मैदान में आया, हाथ लटक रहा है। साहबा फरमाते हैं उस बच्चे के जज्बे ने हम सबको जवान कर रखा था। वो दूसरे हाथ में तलवार उठाए बार बार आता था। फिर मंजर अचानक उस वक्त बदला, साहबा कहते हमारी आंखें भीग गई। हमने देखा वो हाथ उसका लटक लटक कर सामने आता है, बगल की चमड़ी से लगा हुआ, बाएं हाथ में तलवार पकड़े हुए है। फिर मंजर ये भी देखा साहबा ने कि उसी 14 साल बच्चे ने अपना हाथ पैर में दबाकर खींच के निकाला और ये कहा मुझे ऐसे हाथ की जरूरत नहीं जो मेरे रब की रजा में खलल अंदाजी कर रहा है, मेरे रब की रजा में खलल अंदाजी कर रहा है, मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं। मेरे अजीजों तुमने अपनी जिंदगी में कितनी चीजों को इस तरह खींच के निकाला है, बताओ क्या क्या चीजें हमने निकाली है जो मोहब्बत रसूल से हमें रोक रही है। तुम्हारे कानों पर गाने हना वक्त सजे रहते हैं, कभी तो अहद कर लो कि इन गानों ने मुझे नाते रसूल सुनने से रोक रखा है, मैं इन्हें क्यों ना अपनी जिंदगी से अलग कर लूं। मेरे अजीजों कितनी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें गुनाह करने पर आमादा की हुई हैं और मेरे आका की बारगाह में आने से रोकी हुई हैं। आज की इस अजमत वाले इजलास में तुम्हें ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अहद करके उठो, मैं हूं रसूल पाक का, हर उस चीज को अपनी जिंदगी से अलग करूंगा जो मुझे मेरे नबी की रजा हासिल करने से रोकती है। मेरे अजीजों मदद आएगी, आज भी आएगी अगर हो आपके अंदर ईमान और वो जज्बा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास था।